जय हिंद। देखिए, भारत के बगल में ये म्यांमार है। अब बहुत जल्दी यहाँ एक युद्ध शुरू होने वाला है। म्यांमार में यहाँ एक नया देश का निर्माण निर्माण करने की योजना है, जो इसके निचले भाग रखाइन से स्टार्ट होगा। और इस नए देश के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी शेख हसीना। इसीलिए अमेरिका ने शेख हसीना को यहाँ से बाहर कराया और यहाँ पर उनके जगह पे मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया। मोहम्मद यूनुस अब इसके लिए आगे बढ़ते गए हैं। देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इस देश का निर्माण होगा। ये हमारा भारत है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार। म्यांमार का निचला भाग ये रखाइन कहलाता है। यहाँ रोहिंग्या समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और इसी के पास अरक्कन आर्मी वगैरह रहती है। इसी एरिया को काटा जाएगा और यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बांग्लादेश का है। अब ये युद्ध कैसे कैसे होगा इसको समझते हैं हम लोग। इस युद्ध में म्यांमार के ऊपर अभी क्या है कि म्यांमार की जो चुनी हुई सरकार थी आंग सांग सू की, उसको हटा के वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया है और वहां मिलिट्री को जुंटा कहते हैं। वो जहां मिलिट्री का शासन है वो जुंटा कहलाता है। इसके ऊपर बांग्लादेश की आर्मी अटैक करने की योजना में है। यूएस अपने ट्रूप्स को भेज रहा है और एयरबेस वगैरह बनाने की तैयारी में है। तुर्की का ड्रोन अटैक के लिए होगा। इन्हीं म्यांमार पे रोहिंग्या अटैक करेंगे। चीन स्टेट को तैयार कर रहा है क्योंकि रोहिंग्या में ज़्यादातर मुस्लिम है, चीन स्टेट में ईसाई हैं और अरक्कन आर्मी में बौद्ध लोग हैं। तो ये सबको मिला के म्यांमार के जुंटा पर अटैक किया जाएगा। अब इसको समझते हैं तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। देखिए, ये है हमारा भारत, ये पीला वाला बांग्लादेश है। बांग्लादेश के इस काक्स बाजार में तो तुर्की के ड्रोन का बेस तैयार किया जा रहा है। तुर्की का जो ड्रोन है तो वो ड्रोन यहाँ पे तैनात किए जाएंगे जिससे कि वो म्यांमार पर हमला कर सके और ये ड्रोन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। इसी के पास बांग्लादेश में यहाँ एक जगह है सिलखाली। यहाँ सिलखाली के पास यहाँ पर आर्टिलरी की पूरी यूनिट तैयार की जा रही है और यहाँ आर्टिलरी और एटीजीएम को लगाया जा रहा है ताकि यहाँ से अटैक करने में और अगर म्यांमार की आर्मी रिटेलिएट करती है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ एक हैवी आर्टिलरी डंप और आर्टिलरी सेंटर को अमेरिका खोल रहा है यहाँ पे। इसी के पास अगर हम देखेंगे तो म्यांमार और ये बांग्लादेश के पास एक नदी बहती है, नाफ टिकनाफ नदी, और वही नदी जो है बॉर्डर बनाती है। तो इस नाफ टिकनाफ के पास अमेरिका ने अपना सप्लाई डिपो, अपना लॉजिस्टिक डिपो बना दिया है और इतना बड़ा है वो 11,000 हेक्टेयर से बड़ा है। यहाँ अमेरिका की पूरी फौज रहेगी, सप्लाई लाइन रहेगी और यहीं से वो म्यांमार के अलग अलग एरिया में भेजेगा।